नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर कारी। आज जिस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे वो है लेवेंडुला एंगुस्टिफोलिया। इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई को किन रोगों में, किन लक्षणों में दिया जाता है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो कई सारी बीमारियों में पेशेंट को दी जाती है। इसके अंदर जो गुण पाए जाते हैं वो एंटीसेप्टिक होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं और ज़्यादातर होम्योपैथी में से मदर टिंचर में यूज़ किया जाता है। इसके जो फायदे हैं वो ये हैं कि ये मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ साथ फिजिकली डिसऑर्डर्स को भी ठीक करती है। अगर मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को एंजाइटी होती है, साथ में पल्सिंग टाइप का पेन होता है सिर में। पेशेंट को फियर की भी समस्या देखने को मिलती है और पेट हमेशा पेशेंट का खराब रहता है, उसको वोमिटिंग लगती है, पेट दर्द रहता है, पेट में स्वेलिंग देखने को मिलती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। इसके अलावा इसे हम कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी दे सकते हैं जिसमें पेशेंट को छाती में जलन होती है, पेशेंट को पैल्पिटेशन यानी घबराहट की शिकायत होती है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है, नहीं एक गुण होता है कि ये एंटी फंगल होती है, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है। चर्म रोगों में तब दी जाती है जब ड्राइनेस पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही है अफेक्टेड एरिया में, और इचिंग भी साथ में होती है। नहाने के बाद कई बार ये परेशानी आती है, तो ऐसे केस में इस दवाई को फंगल इन्फेक्शन में या चर्म रोगों में हम देते हैं। ऐसे केस में भी ये दवाई दी जाती है जहां अनिद्रा की पेशेंट को शिकायत हो गई हो, इंसोम्निया की शिकायत हो गई हो, रात में सही से नींद नहीं आती हो, बार बार आंख पेशेंट की खुलती हो और अनकंफर्टेबल पेशेंट रात को महसूस करता हो, तो ऐसे पेशेंट में भी ये दवाई असरदार है, अनिद्रा को ठीक करती है। दोस्तों, जो पेशेंट को पैल्पिटेशन होती है वो स्टेयर्स के कारण होती है। जब सीढ़ियाँ पेशेंट चढ़ता है तो पैल्पिटेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो उंगलियां पेशेंट की होती है, फिंगर्स, उसमें इचिंग या नमनेस देखने को मिलती है, खुजलाहट होती है और सुनपन महसूस पेशेंट की उंगलियां होती हैं। और जो जॉइंट्स होते हैं, छोटे जॉइंट्स हो या बड़े जॉइंट्स हो, उसमें स्टिफनेस यानी जकड़न देखने को मिलती है। ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। लेफ्ट आई में, लेफ्ट आंख में दर्द हो सकता है, उसे खोलने में परेशानी हो सकती है और साथ में स्टिचिंग टाइप का पेन भी होता है ईयर में, कान में, जो लेफ्ट साइड में ही होगा। अगर लेफ्ट साइड की आंख में दिक्कत है, लेफ्ट साइड के कान में दर्द है, दोनों दर्द को दवाई ठीक करती है। अगर माउथ के सिम्टम्स की बात करें तो मुंह में ड्राइनेस महसूस होती है माउथ में पेशेंट को, और टंग के टिप पे बर्निंग सेंसेशन, जला हुआ महसूस होता है। साथ में प्यास भी पेशेंट को लेकिन ज़्यादा लगती है। तो ऐसे सिम्टम्स में भी ये दवाई असरदार है। सिर दर्द में भी देते हैं, खासतौर पर आधी रात के बाद, मिडनाइट के बाद पेशेंट को सिर दर्द हो तो ये दवाई असरदार है। स्कैल्प में ईचिंग भी अगर पेशेंट को देखने को मिल रही है तो ईचिंग को भी कंट्रोल करती है, सर दर्द में राहत देती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप लेवेंडुला को लेना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना हो इस केस के लिए, यानी कोई भी डिजीज अगर आपको है तो डॉक्टर की निगरानी में ही आप दवाइयाँ लें, सेल्फ मेडिकेशन न करें। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। हो सकता है आपको कोई दूसरी दवाइयाँ दी जाएं आपके केस में। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। डोजेज की अगर बात की जाए तो वो केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि आपको ये दवाइयाँ कैसे लेनी चाहिए। थैंक यू।